नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के आगे। बौद्ध धर्म आरंभिक क्रियाओं, आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिलाओं को संकलित कर तीन भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों को और विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। कथाएं त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सुत्त पिटक की अट्ठकथा, महाअट्टक तथा विनय पिटक की अट्ठकथा कुरुंदी है। अभिधम्म की अट्ठकथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है। जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है। आइए हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथ और उनके कुछ रचनाकार। पहला ग्रंथ है मिलिंद पहलो, जो कि नागसेन ने लिखा है, जिसके रचनाकार नागसेन है। अगला है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद सारिपुत्र चक्रधर अश्वघोष ने लिखा है। माध्यमिक का कारिका नागार्जुन द्वारा रचित है। शुद्धिमग्न बुद्ध घोष, अभिधम्म घोष, वसुबंधु द्वारा रचित है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख केंद्र थे: नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यानी कि नालंदा में महायान और वल्लभी में हीनयान। यह तथा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है वर्तमान में। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नवनालंदा बचे हुए कुछ अवशेष नालंदा वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया गया। नवनालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। सौदा के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उसके ऊपर समाधियां बनाई गई। उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के अवशेष सुरक्षित थे। अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य ग्रहों के समेत भी वृक्षों के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजपेयी संहिता,
तैत्तिरीय ब्रह्म संहिता, पंचविंश ब्रह्मस्त्रादि ग्रंथ से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के बने ऐसे चबूतरों से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्ध ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अर्थात ये बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं। पहला है शारीरिक स्तूप, दूसरा है पारिभौगिक स्तूप, तीसरा उद्देशिक स्तूप, चौथा है पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की शुद्ध मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी हुई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति की गई। अगला हम पढ़ते हैं टॉपिक हीनयान और महायान में अंतर क्या था। जैसा कि हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष माना जाता है। उसमें उन्हें देवता माना जाता है। बुद्ध यह व्यक्तिवादी धर्म है जहाँ इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए और महायान के अनुसार इसमें उन्हें देवता माना गया है। महायान में काफ़ी पहाड़ चढ़ा था कि ये बात इसमें परोपकार ये अच्छी चीज़ है। पर सेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है, यह आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों का भी महत्व है। उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। इसका आदर्श बोधिसत्व को इसके प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक व तात्विक इसके प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद, माध्यमिक और विज्ञानवाद, योगाचार्य। धन्यवाद।